अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साकिब खान आपकी खिदमत में एक बार फिर मौजूद है बेरिया टाउन कराची में। 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की तो हम बात कर चुके थे, बेरिया ग्रीन्स की जो हमने साजिद भाई से भी डिस्कस की थी सारी चीज़ें। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 125 स्क्वायर यार्ड पे 5 मरले के प्लॉट की आज हम बात करेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो देखेंगे कौन से परसेंट्स में हमें ये प्लॉट मिलते थे और आज की मार्केट में इन प्लॉट्स के क्या रेट हैं। और इसके अलावा आपको एक शॉकिंग न्यूज़ में ये दूंगा कि जो 125 गज के प्लॉट्स हैं उसके बायर मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन उसके सेलर्स मौजूद नहीं है। तो आज हमारा ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 50 से 60 लाख रुपए से कम हुआ है। 25 लाख वाला 25 वाला 50-60 जैसे आप 23 में चले जाए ना, जी, तो वो 50-55 से नीचे आया वो। तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ये जो डिफरेंस है, आपका जो नुकसान है वो पूरा का पूरा मार्जिन क्लियर कर देगा। तो एक ये वाली भी कैलकुलेशन लोग करते हैं। इस तरीके से भी मुझे दोस्त ने मशवरा दिया, मुझे भी काफी हद तक बेहतर लगा। हाँ यार, अगर आप नुकसान में हो तो उस प्रॉपर्टी को बेच के आप कोई और बिलो द मार्केट सस्ती चीज लेके आप अपना बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में शायद लोग ये देख रहे हैं ये चीज़ साजिद भाई कि जो है 125 स्क्वायर यार्ड में काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि जिसका बजट मिसाल के तौर पे कोई 50 तक का था, 45 तक का था, तो वो 250 गज का प्लॉट तो मिल रहा है। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि इसी बजट के अंदर 125 गज के 2 प्लॉट ले लें। साकिब भाई यही वजह है कि लोग इस टाइम पे जो 125 गज का प्लॉट ले रहे हैं ना, तो उन्होंने ऑलरेडी प्लॉट्स लिए थे, अब वो नुकसान में, तो अब वो नुकसान को कवर करने के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल इसी तरह होती है कि एवरेज निकाला है। यानी मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट थे, मुझे कह रहे थे कि यार मैंने जो है 50 लाख रुपए के हिसाब से प्रीसेंट 24 में उन्होंने 2 प्लॉट लिए थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर आप जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है शायद भाई? कहाँ पर? प्रीसेंट 24 में तकरीबन आपको 20-22 लाख का प्लॉट 20-22 का मिल जाता है। तो मैंने उनको कहा कि आप 20-22 लाख रुपए का एक प्लॉट और परचेज कर लें, तो वो टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए होगा। आप इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 90 लाख रुपए का आपको एक एवरेज एक प्लॉट का आपको पड़ जाएगा। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से भी एवरेज कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप एवरेज करके निकालते हैं तो आपका जो प्लॉट की कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसमें ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे आप 20-22 लाख का प्लॉट है और 50 लाख पे जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको ठीक ठाक टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि 30 लाख तक जाने में तो इसमें ये होगा कि 30 लाख से जैसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे ही रेट्स वगैरह आते हैं तो वो उसको बेच देते हैं, और बेचने की सूरत में क्या होगा कि लॉस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन साकिब भाई यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि यार आपका तो रियल एस्टेट का काम है, आप तो लाजमी सी बात है यही बोलोगे ना कि बाइंग करनी चाहिए। देखें, बाइंग करनी चाहिए, इस बात को वो समझेगा जिसकी इन्वेस्टमेंट बहरिया में हुई भी है। जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो ज्यादा अपनी फिलॉसफी। जी बिल्कुल। देखिए, हम बात करते हैं कि आपका कम से कम नुकसान किस तरीके से हो, वो हम आपको आइडिया दे रहे हैं। अब किसी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी बहरिया में तो उसको इस बात से क्या कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसको इस बात में, उसने सिर्फ कमेंट्स ही देने होंगे। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा मशवरा दें जिसके ऊपर अमल करते हुए आप अपने नुकसान से बाहर निकलें। देखिए, एक वक्त आएगा ये सारे नुकसान इंशाल्लाह आप जरूर कवर करेंगे।